नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार्ज सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी या बीएसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों का सार संग्रह इसमें दिया गया है। पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का इनमें संकलन दिया गया है। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी या बीएसएससी के लिए तो ये क्लास यूजफुल है ही है, लेकिन दरोगा, बिहार पुलिस यानी कि बिहार पुलिस के अंतर्गत जितने भी पुलिस आते हैं और रेलवे, ग्रुप डी और जितना भी फौजी फैक्ट्री आता है, सभी के लिए ये क्लास यूजफुल होगा। तो आप लोग ये क्लास को मिस मत कीजिएगा। इसमें आज बीपीएससी 42वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 10/5/1998 के क्वेश्चन को कराया जाएगा। इससे पहले 1992 से लेकर 1997 तक का क्वेश्चन कराया जा चुका है। जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन नेतृत्व किया था? तो वह है रामकुमार शुक्ल। यानी कि रामकुमार शुक्ल ने ही बिहार में महात्मा गांधी को बुलाया था चंपारण में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण सत्याग्रह में ही भाग लिया था सर्वप्रथम। अगला है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। इसमें नील की बात करें तो नील की खेती प्रत्येक 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती अनिवार्य था, और जो किसान 3 कट्ठा खेती नील का नहीं करता था उसको पूरा पिटाई किया जाता था। तो इसे 3 कट्ठिया व्यवस्था कहा जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो वह कुंवर सिंह था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से कावेरी नदी गुजरती है। अगला है कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर कोंकण रेल गुजरती है। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है। गारो कहाँ की जनजाति है? तो मेघालय की। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये सभी जनजाति पाई जाती है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच में ये विवाद चलते रहता है। रेगुड़ किसका उपनाम है? तो रेगुड़ काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ है, और काली मिट्टी में अधिक से अधिक कपास की खेती होता है, जिसके कारण काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी का क्या गो नाम हो गया? 3 गो, रेगुड़ मृदा, काली मृदा और काली कपासी मृदा। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सेनोजोइक काल में। सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो वह है गोडविन ऑस्टिन। पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो अफ्रीका के। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? क्योंकि वहाँ सोना का खनन होता है, इसलिए जोहान्सबर्ग सोना के खनन के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वह चीन ही है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध एवं शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। भोपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो वह है ऑक्सीजन। इसी जगह पर अगर भोपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछता तो एल्युमिनियम हो जाता। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्टकट में CFC कहा जाता है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राज्यपाल के सलाह पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन में। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों का किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को
घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सन 1952 ईस्वी में हुडको HUDCO, हुडको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो कपड़ा, यानी कि कपड़ा सबसे ज़्यादा भारत से भेजे जाते हैं दूसरे देश में। कौन सा कर राज्य का कर है? तो भूमि राजस्व कर एक राज्य का कर है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वह है उत्तर प्रदेश। सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य यह था कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा देना। भूमि विकास बैंक विकास का एक अंश है, तो किस विकास का अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? तो कृषि क्षेत्र में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होगा? तो ध्वनि का वायु में अनुमानतः वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड होगा। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है उसमें? तो स्टील को कठोर बनाने के लिए उसके साथ क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रंगीन पदार्थों के प्रवाजी आसवन में। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 हाफ CaSO4 होल टू H2O। सूर्य पर प्रकाश, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट किसके द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा। स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ स्वामी शाहजानंद का संबंध था। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मेथन क्या उत्पादन करता है? तो झारखंड में मेथन एक ऐसा स्थान है जो जल विद्युत शक्ति उत्पादन करता है। मूड़ी किस लिए जाना जाता है? तो मूड़ी एल्यूमिना प्लांट हेतु, यानी कि एल्यूमिना प्लांट के लिए जाना जाता है। दामोदर नदी कहाँ प्रभावित होती है? तो एक भ्रंश घाटी में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो वनों पर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में चावल उत्पादन होता है, उसके बाद गेहूं का उत्पादन होता है। अगला है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन के लिए। खमेर रूज कहाँ का तानाशाही दल है? तो कंबोडिया का। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? तो नेल्सन मंडेला। अग्नि नाम किससे जुड़ा है? तो अग्नि नाम भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से जुड़ा है। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो क्योंकि ज्यूजों के लिए इजराइल देश का निर्माण किया गया था। अगला है सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था? तो आयतुल्ला खुमैनी। मदर टेरेसा के जन्म भूमि कहाँ है? तो अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। विमेंस डे यानी कि नारी दिवस, जिसे नारी दिवस के नाम से जाना जाता है, तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। गीत सेठी कौन सा खेल खेलते थे? तो बिलियर्ड्स। कौन से 2 राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान दिए? तो बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां। अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दी हेग में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंडलग्राम में। अगला है गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर उपज का छठा भाग, यानी कि 100 किलो अगर गेहूं का उपज हुआ था तो उसका छठा भाग कर दिया जाएगा राजा महाराजा को। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ाया गया था? तो परुशनी नदी के तट पर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। हुमायूंनामा किताब कौन लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ? इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? तो वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबादा, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो 1939 ईस्वी में हुए थे। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1942 ईस्वी में। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, किनकी घोषणा है? तो श्री राजगोपालाचारी का। श्री राजगोपालाचारी ने बताया था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, बल्कि केवल खास वर्गों के लिए नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किनको समाप्त किया? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में। अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया? तो अछूतों के लिए। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया? तो 1929 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो होगा बीपीएससी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO PT परीक्षा 9/8/1998 का क्वेश्चन कराया जाएगा। धन्यवाद।